हाम्रो शक्ति हो बुढो नेता हात्ती भयो नेताको छोरा गाडीमा गरीब जति खाडीमा नेताको छोरा गाडीमा गरीब जति खाडीमा। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। नेपाल हमारा पड़ोसी देश, जहां पिछले कुछ दिनों में जो हुआ है उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। आपने तस्वीरें देखी होंगी, 14-15 साल के बच्चे सड़कों पर है, गुस्सा है, आग है और एक ऐसा विद्रोह जिसने प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर 48 घंटों में ऐसा क्या हो गया कि पूरा देश ही पलट गया? क्या ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया था? अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो रुकिए, क्योंकि सोशल मीडिया बैन तो सिर्फ एक चिंगारी थी। असली आग तो सालों से नेपाल के युवाओं के दिलों में सुलग रही थी और इस आग की असली वजह बताता है एक नारा जो आज नेपाल के हर जेन जी की जुबान पर है। नेता के छोरा गाड़ी मां, गाड़ी पहुंची खाड़ी मां। इसका मतलब है नेता का बेटा आलीशान गाड़ी में घूम रहा है और आम नेपाली युवा नौकरी के लिए खाड़ी देशों में पहुंच रहा है। आज के इस वीडियो में हम इसी नारे की परतों को खोलेंगे और जानेंगे कि कैसे इस एक लाइन ने नेपाल में विद्रोह की पूरी कहानी बयां कर दी। यह कहानी है आर्थिक असमानता की, टूटे हुए सपनों की और बूढ़े नेताओं से मोह भंग की। चलिए सबसे पहले उस वजह की बात करते हैं जो किसी भी विद्रोह की जड़ होती है, पैसा और मौके। वर्ल्ड बैंक के आंकड़े देखिए, नेपाल की 3 करोड़ की आबादी में से 20% से ज्यादा लोग गरीबी में जी रहे हैं और युवाओं का हाल तो और भी बुरा है। 2022-23 में 15 से 24 साल के युवाओं में बेरोजगारी दर 22% से भी ज्यादा थी, यानी हर 5 में से 1 युवा बेकार। और जो सबसे ज्यादा चुभने वाली बात है वो ये है कि अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ गई है। नेपाल के सबसे अमीर 10% लोग देश के सबसे गरीब 40% लोगों की कुल कमाई से 30 गुना ज्यादा कमाते हैं। सोचिए अब ये कितनी नाइंसाफी है। इसी का नतीजा है कि हर रोज 2000 से ज्यादा युवा अपना देश, अपना घर छोड़कर मिडिल ईस्ट या साउथ ईस्ट एशिया में काम खोजने निकल जाते हैं। वो जानते हैं कि उनके अपने देश में उनके लिए कोई भविष्य नहीं है। अब कल्पना कीजिए, एक तरफ आप नौकरी के लिए तरस रहे हैं, विदेश जाने की मजबूरी है, और दूसरी तरफ आप इंस्टाग्राम या टिकटॉक खोलते हैं और देखते हैं कि आपके देश के नेताओं के बच्चे अपनी आलीशान जिंदगी की नुमाइश कर रहे हैं। महंगी गाड़ियां, फॉरेन ट्रिप्स, डिजाइनर कपड़े, यही वो गुस्सा है जो लावा बनकर फूटा है। काठमांडू में इन प्रदर्शनों को लीड कर रहे 34 साल के गौरव नेपुने ने रॉयटर्स को बताया कि वो पिछले 3 महीने से एक ऑनलाइन कैंपेन चला रहे थे। मकसद सिर्फ एक था, दुनिया को दिखाना कि नेपाल के मंत्रियों और उनके परिवारों की जिंदगी आम लोगों की जिंदगी से कितनी अलग है। ये नेता आम आदमी की तकलीफ क्या समझेंगे जब उनके अपने बच्चे ऐशो आराम में जी रहे हैं। ये सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये एक तरह का धोखा महसूस करना है। नेपाल की 43% आबादी 15 से 40 साल के युवाओं की है, यानी देश युवा है, लेकिन देश को चलाने वाले 78 साल के प्रधानमंत्री केपी ओली, जिन्हें अब इस्तीफा देना पड़ा है। युवाओं का मानना है कि इन बुजुर्ग नेताओं ने सरकार पर कब्जा कर लिया है। ये वो नेता हैं जो ना तो उनकी भाषा समझते हैं, ना उनकी परेशानियां और ना ही उनके सपने। वो आज भी 20 साल पुरानी सोच से देश चलाना चाहते हैं, जबकि जेन जी अब 5G की स्पीड से आगे बढ़ना चाहता है। इसलिए वो नारा लगा रहे हैं कि बूढ़े नेताओं ने अति कर दी है, अब युवाओं के हाथ में शक्ति होनी चाहिए, हमारा नेपाल हमारे हाथ में दो। और इसी गुस्से के बीच नेपाल के युवाओं को एक नई उम्मीद दिख रही है। ये हैं बालेंद्र शाह, उम्र सिर्फ 35 साल, पेशे से इंजीनियर, फिर बने रैपर और अब काठमांडू के मेयर। 2022 में जब वो मेयर चुने गए तो उन्होंने पुराने राजनीतिक दलों को धूल चटा दी थी। आज नेपाल का युवा उन्हें अपने भविष्य के नेता के रूप में देख रहा है, एक ऐसा नेता जो उनकी तरह सोचता है, उनकी भाषा बोलता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि नेपाल में जो हो रहा है वो सिर्फ एक सोशल मीडिया बैन के खिलाफ गुस्सा नहीं है, ये दशकों से दबी हुई हताशा का विस्फोट है। ये बेरोजगारी के खिलाफ विद्रोह है, ये नेताओं के बच्चों के दिखावे के खिलाफ बगावत है, और सबसे बढ़कर ये एक पीढ़ी का संघर्ष है जो अब अपने देश का भविष्य अपने हाथों में लेना चाहती है। वो नारा, नेता के छोरा गाड़ी मां, गाड़ी पहुंची खाड़ी मां, सिर्फ एक नारा नहीं है, ये नेपाल के युवाओं का घोषणा पत्र है। आपको क्या लगता है, क्या बालेंद्र शाह जैसे युवा नेता नेपाल की उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे? क्या यह विद्रोह नेपाल में एक नई सुबह लेकर आएगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।